उम्रा की नियत करने से पहले और एहराम बांधने से पहले गैर ज़रूरी बालों की सफाई, नाखून काटना, गुस्ल वज़ू का करना ज़रूरी है। एहराम बांधने के बाद 2 नफल अदा करना और अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारना ज़रूरी है। ये इस वक्त तक पढ़ते रहेंगे जब तक आप खाना कबा में उम्रा के लिए जाते रहें। एहराम बांधने का वक्त अपने घर हवाई अड्डे के मकाम पर मिकात से पहले है। एहराम का लिबास मर्दों के लिए 2 सफ़ेद इन सिली चादरें, पावे में हवाई चप्पल, जबकि औरतों के लिए उनका अपना लिबास मुकम्मल सर मुकम्मल ढका हुआ होना चाहिए। एहराम का तरीका, मर्द एक चादर तहबंद की तरह बांध ले और दूसरी चादर ऊपर ओढ़ी मगर सर नंगा होना चाहिए। नियत के अल्फाज अल्लाहुम्मा लब्बैक अल-उम्रा, ए अल्लाह करीम में उम्रा के लिए हाजिर हूँ। फिर साथ तलबी पढ़े। ये नियत भी की जा सकती है, ए अल्लाह मैंने उम्रा की नियत की है, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। फतह अल कदीर। जब आप मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा शरीफ पहुंच जाएं, हुज्जाज किराम जिस कदर अदब एहतराम का ख्याल रखेंगे, परवरदिगार इस कदर उनकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत से नवाजेगा। हरम शरीफ में हाजिरी के लिए निहायत ही आजिज़ी के साथ दाखिल हों तो अल्लाह अकबर पुकारते बैत अल्लाह शरीफ पर निगाह अव्वल जिंदगी का महासिल है, जहां मांगी गई दुआ कबूल होती। तवाफ हजर अस्वद के सामने से तवाफ का आगाज करें, दोनों हाथों को उठाए और ज़बान से बिस्मिल्लाह अकबर वल्लाह अल हमीद पढ़े। बैत अल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाए। हर चक्र का आगाज इस्तिलाम अल्लाह अकबर से होता है। हजर अस्वद का बोसा लेना, उसकी तरफ इशारा करके आगे बढ़ना इस्तिलाम कहलाता है। इस तरह जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो दे नफल मकाम इब्राहिम पर पड़े। सही करना। मक्का मुकरमा में ही 2 पहाड़ियां सफा व मरवा हैं, जहां सैयदा हाजरा रजी अल्लाह ताला उन्हा ने 7 चक्कर लगाए थे पानी की तलाश में। उनकी ये संत आज तक है जो उम्रा का अहम रुकन है और ता क़यामत रहेगी। सई का आगाज सफा पहाड़ी से शुरू होता है। सफा पर खाना कबा की तरफ रुख करके अल्लाह अकबर व अल्लाह अलहम्द पढ़ेंगे। सफा से पहला चक्कर मरवा तक 1 चक्कर और दूसरा मरवा से सफा तक दूसरा चक्कर लगाएंगे और इस तरह 7 चक्कर पूरे करने होंगे। 7वें चक्कर का इख्तिताम मरवा पर होगा। सफा मरवा की सई में 2 सतूनों पर ट्यूब के दरमियान मर्द हजरात कदरे दौड़ेंगे, जबकि खवातीन अपनी तर्ज पर ही चलेंगी। सफा मरवा की दौड़ के दौरान तीसरा कलमा और दुआ रबना इतना फी अल दुनिया अजाब अलनार तक की कसरत से पढ़ना चाहिए। सिर के बाल काटने का तरीका, सही से फारिग होने के बाद मर्द हजरात सर पर उस तरह फिरवा लेंगे या अपने बाल छोटे करवा लेंगे। ख्वातीन के सर के बाल उंगली के पूर के बराबर काटे जाएंगे। ये मुहर्रम मर्द या कोई दूसरी खातून काटेगी। इस तरह उम्रा की अदायगी मुकम्मल होने के बाद आप अपना एहराम खोल सकते और आम लिबास पहनकर आज़ादी से बैतुल्लाह का तवाफ कर सकते हैं। चुनांचे एहतराम की पाबंदियां खत्म हो जाने के बाद 8 ज़ी-उल-हज को हज की तैयारी शुरू हो जाती है। मदीना मुनव्वरा का मुबारक सफर। आज़मीन हज पहले हज के बाद मदीना जाकर रोज़ा रसूल पर हाजिरी देते हैं। मदीना मुनव्वरा अल्लाह के प्यारे निब का प्यारा शहर है। जब से हुजूर तशरीफ लाए तो इसका प्यारा नाम मदीनतह अल रसूल और मदीना तैयबा मशहूर हुआ। हज से पहले आबाद मदीना मुनव्वरा में हाजिरी से मस्जिद नबवी में नवाफिल की अदायगी के साथ ही रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी हो जाती है। इस तरह सहाबा और जान निसार साथी अबू बकर वम खिताब रजी अल्लाह ताला उन्हों की ज़ियारत भी हो जाती है और दुरूद व सलाम का सिलसिला ज़बान पर जारी रहता। अबू साउखदुरी रजी अल्लाह ताला उन्हों से रवायत है कि निब ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को हरम किया और मैंने मदीना मुनव्वरा को हरम ठहरा। रोए ज़मीन पर बिलाद अल अमीन मक्का शरीफ के बाद मदीना मुनव्वरा शरीफ अफजल है। मदीना मुनव्वरा को ये एजाज़ हासिल है कि रहमतो अल आलमीन सीदाल मुरसलीन खातिम अल नबीन सरवर कायनात का हिजरतगाह है। रब करीम ये तौफीक हर मुसलमान को और उम्रा व हज करने वाले हजरात को नसीब करे, आमीन।